फरीहा, सबसे पहले तो आज हमें बताएं कि हम मेडिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये है क्या, थोड़ी सी इसके में हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताएं और फिर कुछ चीज़ें हम आपके साथ सवाल ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप जो योगा भी करते हैं उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपको एक मेडिटेटिव स्टेट अचीव करनी है। और मेडिटेटिव स्टेट होती क्या है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। आपको या तो पास्ट की फिक्रें वो परेशान कर रही होती हैं या फ्यूचर की एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एंजाइटी दे रही होती हैं, तो इन सब को एक न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज हमने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है ना। मतलब हम इसमें एग्जांपल देते हैं कि ये चुटकी बजाएं तो आप चुटकी देखते रहें तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, लेकिन हर वक्त हम चुटकी तो नहीं बजा सकते ना, हर वक्त तो नहीं ऐसे तो फिर इसलिए जो है वो मेडिटेशन करना जो है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है, वो आपको स्ट्रेस फ्री करती है। और उसमें ब्रीदिंग का रोल ऐसा है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पहले इसको डिफाइन करूंगी कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप पहला काम करते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और आप जब इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं? अपना सांस छोड़ते हैं। तो मतलब सांस ब्रीदिंग इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम बस गैर सांस लिए जा रहे हैं, ऑटो पायलट पे हमारा एक सांस चल रहा है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे होते। सिर्फ पूरे दिन में एक सांस होता है जब आप कहते हैं जी मैंने आज सुख का सांस लिया, और या फिर आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा हो तो फिर आप वो सांस लेते हैं, गुस्से वाला सांस लेते हैं। तो ब्रीदिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो मतलब ब्रीदिंग का इतना इम्पोर्टेंस है कि जैसे अगर आप देखें ना कोई बीमार होता है तो आप वो ऑटोमेटिकली छोटे सांस ले रहा होता है। फिर हम किसी को कहें ना कि अच्छा तुम बड़े आजकल खुश हो, जैसे अगर किसी ने कोई हाई अचीवर है, ठीक है, या उसकी शादी होने वाली है, तो हम कहते हैं बड़ा तुम्हारे पे ग्लो आ रहा है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली लंबे गहरे सांस ले रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो ग्लो आता है। तो अगर हम यही अपनी प्रैक्टिस करें, मतलब जैसे अगर योगीज हैं या जिस तरह के लोग हैं, हम उनको यही कहते हैं ना कि जी ये बड़े यंग लगते हैं, वो इसी वजह से यंग लगते हैं कि वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वो स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। और मतलब आपको जो स्ट्रेस है वो आपको खा जाता है। इवन एक्सरसाइज के अंदर भी ये बहुत सारे ट्रेनर्स कह रहे होते हैं कि आपने अपनी ब्रीदिंग पे भी उतना फोकस करना है जितना आप अपनी उस पर करें, लेकिन नॉर्मली हमें आइडिया नहीं होता कि हमारी ब्रीदिंग जो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हमें किस तरह से, क्या टेक्निक है इनहेल और एक्सहेल की, वी एक्चुअली डोंट नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। ऐसे ही है, मतलब हमें हमेशा ये शुरू से सिखाया कि पेट अंदर सांस बाहर, इस तरह नहीं है। हालांकि जब आपने सांस अंदर करना तो आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, जैसे एक बैलून है जिसमें आप हवा भर रहे हैं, ठीक है ना। ये इट्स लाइक जो इसकी केमिस्ट्री भी अगर आप पढ़ेंगी, सॉरी एनाटॉमी भी पढ़ेंगी, तो उसमें भी यही है। तो फिर उसके बाद जब ब्रीद आउट करना है तो फिर आपका पेट अंदर जाना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए। ब्रीद इन पे आपका एक्सपैंड होना चाहिए। अच्छा, अब ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है नॉर्मली हम नहीं करते हैं, हमें नहीं पता इसका आपकी, जैसे आपने खुद कहा कि ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा इसका पॉजिटिव असर है, लेकिन नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं है। हमें लगता है बस आम सांस ले रहे हैं। और क्या ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन से हमारे जो अक्सर लोगों का स्टेमिना बड़ा कम होता है या उनको सांस बहुत जल्दी चढ़ जाता है, इवन अब मुझे लगता है हमारी एज में हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूट जाता है, सो क्या ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं? बिल्कुल 100%। देखिए आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, ठीक है। आपकी लंग के 3 पार्ट्स हैं। जब आप ब्रीदिंग ये वाली प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके वो लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और ऑब्वियसली फिर आपका स्टेमिना भी बढ़ता है, ठीक है, और आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है। और आप लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे थे, जैसे आपको मेरा पता ही है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मैंने तो अपनी मतलब बड़ा वो अजीब तरीके से सोचा हुआ था कि हाय मेरे साइड इफेक्ट डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नाउ इट्स टोटली ऑपोजिट कि मेरे लिए तो इसने मैजिक किया है कि मतलब मेरे साइड इफेक्ट सब साइड हो गए हैं। मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें आई एम वेरी हेल्दी, मतलब मैं उनसे ज़्यादा हेल्दी, उनको इश्यूज हैं, मुझे नहीं है। वो यही कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो मतलब तुम सही हो और हमें बीमारियां लगी हुई, हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग जो आपकी हेल्थ पे लॉन्ग टर्म जिसका असर है। एंड सिंस यू आर अवेयर ऑफ दैट, मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट फरीहा, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम जो है एक्सरसाइज या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम उसको इस तरह से लेते हैं जब हम बीमार होंगे तो हमने वो तब करनी है, ठीक है, ये आपका लाइफस्टाइल है, या हमने पतले होना है तो हमने तब करनी है। हाँ वैसे तो हाँ ये दोनों चीज़ें आप पहले ही वो करें, जिसको कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो वाली बात है। अच्छा, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करें।
हाँ बिल्कुल हम सो करते वी हैं। गेट एन आइडिया। मैं भी आज प्रिया को ज्वाइन करती हूँ, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। दो के व्हेन आई यूज्ड टू डू पिलाटेस तो मुझे लगता था, तब मेरी ट्रेनर मुझे कहती थी और मैंने तब मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाउ डू यू ब्रीद इनहेल और एक्सहेल, लेकिन मोस्ट लोगों को नहीं पता। हाँ नहीं पता होता। चलें लेट्स डू इट। आज हम एक करेंगे पावर ब्रेथ, तो ठीक यू है। हैव टू सिट स्ट्रेट, मतलब आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। done. यस, Yeah. और क्लोज योर आइज। अब आप एक प्लीज ब्रीद इन, एक लंबा गहरा सांस, एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। दैट्स अ पावर ब्रेथ। यस, ओके, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू इट? यू हैव टू डू इट 3 times। 3 times? Yes. और इससे आपकी जो ओवरऑल, वैसे आप ब्रीदिंग से बहुत काम होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अभी हम दोनों साथ करते हैं। जस्ट हाँ स्टार्ट, ठीक है ओके? ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रीद देयर इज अ इन, साइलेंस फॉर ऑन द स्क्रीन, हाँ. सो या breathe in, hold, and breathe out from your mouth with the ha sound. ओके। सो आप दिन में कितना टाइम हमें ये करना चाहिए? ये देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है ना, स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि मतलब कुछ चीज़ें आपको काम करती हैं, ये आपको एकदम से एनर्जाइज करता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको रोना आ रहा है ना, हाँ. तो आप ये वाला इनहेल एक्सहेल करेंगे तो एकदम से वो सब आपके इमोशंस जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। ओह नाइस। क्योंकि अक्सर लोगों को टेम्परामेंट इश्यूज मुझ समेत बहुत सारे लोगों को होते हैं। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर, दैट्स व्हाट आई नो। सो मुझे होता है कि मैं या तो अवॉइड करती हूँ उस सिचुएशन में, आई डोंट इंटरैक्ट विद पीपल, और अगर मैं कर रही हूँ तो पीपल शुड बी रेडी फॉर दैट। सो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है? हाँ बिल्कुल करती है। अच्छा ठीक है। और उसमें आपको क्या प्रॉपर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए यू हैव टू सिट डाउन, आपको प्रॉपर करना है या आप कहीं भी कर सकते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप रोज़ अपना एक डेंटल हाइजीन करते हैं ना, आप अपने रोज़ दांत साफ करते हैं, तो ये आपकी मेंटल हाइजीन है। ठीक है, आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका रोज़ रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आपको गुस्सा अगर 10 मिनट में आता है तो वो उसका टाइम स्पेंड बढ़ना शुरू हो जाएगा, आधे घंटे पे आएगा, और उस एक टाइम आएगा कि आपको बॉदर भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मतलब आप मतलब लेट गो कर देंगे कि भाई ठीक है, ये एक बात है तो मैं क्यों उस बात पे गुस्सा करूँ। तो मतलब वो इतना दीज प्रैक्टिसेस आर सो पावरफुल। ओके। सो अच्छा, आप चूंकि योगा को भी बहुत बेहतर तौर पे जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रही हैं, कुछ हैंड योगा इस तरह की कोई एक्सरसाइज हाँ हमें बिल्कुल, बताएं? हम अभी मैंने एक लेटेस्ट में किया है प्री नेटल टीचर्स ट्रेनिंग, तो उसमें जो है वो हैंड योगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं और हर वक्त हम मैसेजिंग टेक्सटिंग कर रहे होते हैं। सो उसमें ये है कि आप अपना हाथ जो है, ये इट्स कॉल्ड द वेब हैंड योगा। ठीक है, उसमें आपने ये 2 fingers लेनी है। ठीक है, उसके बाद जस्ट ओपन योर फिंगर्स बारी बारी। यस, लाइक इसको थोड़ा वो यस, हाँ, प्रेशर देना है। ओके, मेक्स अदर साइड। यस, गुड, ऐसे। ओके। और ये कितना टाइम करना है आपको? बस 1 टाइम करें या 2 टाइम करें, और इसके बाद ऐसे हाथों को करें। हाँ। इससे आपकी सर्कुलेशन भी आएगी। यस, अब आप देखें कि आपको फर्क फील हुआ होगा एकदम से। नॉर्मली हमारे हाथों की एक्टिविटी तो मोबाइल ही है, मोबाइल है, तो ये बेसिकली जो है वो आपको वो एनर्जाइज कर देगा, एनर्जाइज करता है, थोड़ा मसल आपका बेहतर तरीके से काम। अच्छा, अब एज ग्रुप की हम बात करते हैं कि जैसे हम योगा एक्सरसाइज या जिम को हम रिकमेंड करते हैं, या हार्ड को एक्सरसाइज को कहते हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक एज में जाके आप रिकमेंड करते हैं। बट योगा मेडिटेशन, ये हमें कौन सा एज ग्रुप है जिसमें स्टार्ट कर देना चाहिए? एनी एज ग्रुप। एनी एज ग्रुप। हाँ, मतलब अब तो छोटे बच्चों को भी इतना स्ट्रेस होता है, उनको भी उसी लेवल पे शुरू करा देना चाहिए योगा और मेडिटेशन, ये सब चीज़ें। अच्छा, सही है। अब मुझे बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन घर पर होती हैं, दे हैव एन एक्सक्यूज़ तो नहीं कह सकते, समटाइम्स दे आर राइट, दे आर बिजी विद एवरीथिंग, हाउस कोर्स, ये सारी चीज़ें। सो व्हाट डू यू रिकमेंड टू हाउस वाइफ्स जो घर पे हैं, ख़वातीन सब देख रही हैं, अगर वो घर पे कुछ करना चाहें तो? उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं ना, उसके लिए आप टाइम निकालते हैं, तो ये आपने अपनी हेल्थ के लिए टाइम लाजमी निकालना है। एक्सरसाइज के लिए मैं योगा हूँ तो फिर लोगों को लगेगा कि जी ये तो योगा है तो इस योग्य टीचर है तो इसलिए बात करिए, नहीं, आप कोई और एक्सरसाइज कर लें, लेकिन जाएं ज़रूर बाहर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन बॉडी, कि आपकी बॉडी ठीक होगी तो फिर आप बाकी आपकी चीज़ें सही चल सकेंगी। ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये बॉडी ने आपके साथ चलना है, और मतलब ये तो आपको पता है कि ये हमारी बॉडी जो होती है हमें अमानत के तौर पे मिली हुई है, तो हमने इसका ख्याल रखना है। तो एक्सरसाइज करना भी उसी तरह से है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ऑनलाइन योगा कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट, ये जो आप अगर देखिए यूट्यूब, इस पर इतना कुछ अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं।